पीवाई की 360 के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी देख रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में जो आज हमारा टॉपिक है वह है भारत की मिट्टी और वनस्पतियां। पीवाई की 360 पिछले 30 से 35 वर्षों में यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा जीएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी प्रश्न का यह कलेक्शन है जिसमें लगभग सभी सब्जेक्ट के पर्सन हैं, चाहे वो यूपी स्पेशल हो या जीएस का कोई भी पार्ट हो। और इसमें आप यदि पीवाईक्यू आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो चाहे वो यूपी आरओ का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो, काफी कुछ सिलेबस आपके कवर हो जाएगा पीवाईक्यू 360 के अंतर्गत ही। तो ये एक पीवाईक्यू 360 की पहल है जिसके जिसकी क्लास आज है, और एक दूसरी पहल है एमआरटी 300। एमआरटी 300 के अंतर्गत वे थीम ली गई हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, और ये थीम पिछले 30 वर्षों में सबसे ज्यादा यही थीम रिपीट हुई है और इनकी संख्या लगभग 300 है। इसका नाम है एमआरटी का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड थीम। लोक सेवा आयोग, यूपी लोक सेवा आयोग बार बार यहीं से क्वेश्चन उठा रहा है और इन्हीं 300 थीम से अभी तक क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है। इसकी भी क्लास चल रही है और ये दोनों क्लास की जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हमारा पीवाई के 360 के अंतर्गत भारत की मिट्टी और वनस्पति है, जो पिछले 30 वर्षों में ज्योग्राफी में इन टॉपिक से जो प्रश्न आए हैं उसको देखेंगे आज। पहले जो यहाँ पर प्रश्न है इसको देखते हैं कि क्या कह रहा है और इसको हमें उत्तर चयन करना है इसमें से। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? आप जानते हैं कि प्रायद्वीपीय जो भारत है, खासकर उसमें दक्कन प्लेटू जो है, वहां की जो मिट्टी का निर्माण हुआ है वह बेसाल्ट से हुआ है, यानी कि लावा के उद्गार से हुआ है। जब उसके बाद अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया हुई तो काफी लंबे समय के बाद इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। और मिट्टी क्या होती है? मिट्टी महाद्वीप के भूपटल की सबसे ऊपरी असंगठित परत को ही मिट्टी कहा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं लावा से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, यानी कि लावा पर जब अपक्षय अपरदन की क्रिया हुई तो उससे किस मिट्टी का निर्माण हुआ। देखो यह मिट्टी एक यहाँ पर है जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी और रेगुर मिट्टी। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सी मिट्टी का यहाँ पर निर्माण हुआ है। देखो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वह नदी द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है जब वे जम जाते हैं। लेटेलाइट मिट्टी यह दूसरी तरह की अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। लाल मिट्टी यह भी अपक्षय अपरदन की प्रक्रिया से होती है, लेकिन यहाँ पर लावा के अपक्षय से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है वह है रेगुर मिट्टी, और इसी को कहते हैं काली मिट्टी या कपास की मिट्टी। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये गुजरात, ये आप देख रहे हो। तो यहाँ पर ये दक्कन प्लेटू है पूरा, ये पूरा इसका कुछ अधिकांश विस्तार महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक वगैरह में। तो इस प्लेटू पे ही यहाँ पर इस पर जो प्रायद्वीपीय भारत के दक्कन प्लेटू पर ही लावा मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है, और इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी या कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, या उष्ण कटिबंधीय चरणोदय मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? बारिश पड़ने पर यह चिपचिपी हो जाती है, और जब यह मिट्टी सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, तो मिट्टी अपने आप ही क्या हो जाती है, अपने आप ही उसमें दरारें पड़ने के ऐसा लगता है कि इसकी जुताई कर दी गई हो, इसलिए इसे सवेता जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। और इस मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। तो आप महाराष्ट्र वगैरह में क्या होता है, अधिकांश कपास की खेती वहीं पर होती है। तो इसमें सही आंसर क्या है? डी। और आपको मालूम होगा भारत में जो मिट्टियां हैं, लगभग 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है भारत में। यहीं पर बता देते सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वह पाई जाती है ये वाली जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद में भारत में अगर कोई दूसरी मिट्टी है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पाई जाती है, वह दूसरी मिट्टी कौन सी है? लाल और पीली मिट्टी। इसके बाद आती है एक मिट्टी रेगुर मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी। और उसके बाद जो मिट्टी आती है मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी? मरुस्थलीय मिट्टी या रेगिस्तानी मिट्टी। और फिर आती है लैटेराइट मिट्टी। यानी कि अगर आप इनका देखोगे तो इसका एक कोड है, जलक
जलक, रेले, ये भारत में मिट्टी के क्षेत्रफल का घटता क्रम है। जलक, जय का मतलब जलोढ़, लै का मतलब लाल और पीली मिट्टी, कै का मतलब कैसी मिट्टी, काली मिट्टी, रै का मतलब रेगिस्तानी मिट्टी या मूसली मिट्टी, और ले का मतलब होता है लेटेराइट मिट्टी। क्षेत्रफल का घटते अनुसार यही क्रम है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? आप बता दोगे? अभी बताया। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, कपास मिट्टी, श्वेत जोत वाली मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरणोजम मिट्टी कहा जाता है। इसके कई सारे नाम है। तो रेगुर मिट्टी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान भारत में कौन सा है? तीसरा। सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? जलोढ़। अभी बताया ना, एक याद रखना कौन सा सूत्र, JL KRL। जलोढ़, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी यानी कि डेजर्ट मिट्टी, डेजर्ट भी कह सकते हैं, DL बोल सकते हैं, और लैटेराइट मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी या कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर पाई जाती है आपको मालूम है? प्रायद्वीपीय भारत में जो डेक्कन प्लेटू है मुख्यतः महाराष्ट्र में यहाँ पाई जाती है। देखो, सबसे ज्यादा अगर मिट्टी में प्रश्न पूछे गए ना अभी तक पिछले 30 वर्षों में, तो दो ही मिट्टी से पूछे गए सबसे ज्यादा, एक जलोढ़ मिट्टी से, दूसरे नंबर पे काली मिट्टी। तो यहाँ पर ये तीसरा पर्सन इसी काली मिट्टी पर है, रेगुलर मिट्टी पर। क्या कह रहा है इसको देखते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पर दक्षिण ट्रैप की रेगुलर मिट्टी काली होती है, यानी कि जो टक्कन ट्रैप पर मिट्टी पाई जाती है उसका रंग काला होता है, उसमें हुमरस प्रचुर मात्रा में होता है। ये बताना कि ये दोनों कथन सही हैं। एक कथन दिया है, दूसरा इसका कारण दिया है। बताना है कि ये सही है या नहीं है, क्या ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो, पहली बात, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मिट्टी है लावा से निर्मित मिट्टी है। कैसी निर्मित मिट्टी है? लावा से निर्मित। लावा कैसा होता है? गर्म होता है, ठंडा होता है? गर्म होता है। तो उसमें जीवाश्म कहाँ बचेंगे? जीवाश्म तो उसमें होने की नहीं ना, जीवाश्म, ठीक है नहीं। तो यानी कि आर ये गलत है। क्या है? ह्यूमरस का मतलब होता है जैविक मात्रा, तो उसमें ये है नहीं है। तो इसमें कथन कौन सा सही है? ए सही है। यानी कि इसमें दक्कन टैप की जो रेगुलर मिट्टी है काली तो होती है उनका रंग बेसाल्ट के कारण, लेकिन उसमें ह्यूमरस प्रचुर मात्रा में नहीं होता, यानी कि जैविक मात्रा इसकी नहीं होती इसमें। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, लावा मिट्टियां पाई जाती है। अब देखो, आपको बताया कि क्या बताया अभी, अगर आपने अच्छी तरह से भारत का भूगोल पढ़ा होगा तो आपको मालूम होना चाहिए ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। और प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पर मालवा का पठार है, और ये मिट्टी ऐसे दक्कन ट्रैप पर मिलती है। मालवा का पठार का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो मालवा के पठार पर यह मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी? लावा मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, और सहायता जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय चरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। देखो, छत्तीसगढ़ के मैदान में नहीं मिलेगी, सरयू पार मैदान में नहीं मिलेगी, यानी कि गंगा के मैदान की बात कर रहा है। और शिलोंग का पठार कहाँ से है? मेघालय में, वहां पर भी नहीं मिलेगी, है ना। तो ये मिट्टी कहाँ पर मिलेगी? मालवा के पठार पे। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? सी ऑप्शन। देखो, 4-5 क्वेश्चन केवल इसी मिट्टी से आ गए, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक सकती है। तो इसमें से बताने की हमें कौन सी मिट्टी की बात कर रहा है, यानी कि ये एक ऐसी मिट्टी है जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, और जब इसमें पानी आता है तो यह उसको धारण कर लेती है, उसको रोक लेती है, नमी को ग्रहण कर लेती है। तो कौन सी मिट्टी की बात कर रहा है? यह बात कर रहा है काली मिट्टी की। किस मिट्टी की? काली मिट्टी की, यानी कि कपास की मिट्टी की। बताया था ना, बारिश पड़ने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, यानी कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। और जब यह नमी इसकी खत्म हो जाती है तो सूख कर इसमें दरारें पड़ जाती है, तो ऐसा लगता है कि इसकी जुताई की गई हो, और यह अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि सूखने के बाद अपने आप ही फटने लगती है, दरार पड़ जाती है। तो ये ऑप्शन इसका सही है, बी। देखो, पिछले 30 वर्षों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी मिट्टी पर है अभी तक। फिर देखते हैं यहाँ पर,
निम्नलिखित में से सही नहीं है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ट्रेंड्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ठीक है, ये बात भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी कि नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है, ये बात भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है, क्योंकि आपको क्या बताया, प्रायद्वीपीय भारत खासकर दक्कन प्लेटू पे काली मिट्टी का पाई जाती है, क्योंकि यहाँ से दक्कन प्लेटू का जो निर्माण हुआ है लावा के उद्गार से, लावा के ठंडा होने से हुआ है, और इसी से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो लावा का उद्गार तो हिमालय क्षेत्र में नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये गलत है, तो डी इसमें गलत है। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी मिट्टी पर आया है पिछले 30 वर्षों में, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कथन कौन सा है जो गलत है यानी कि सही है? सही कथन बताना है लेटेराइट मिट्टी के बारे में। यह मिट्टी उस तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इसमें लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी होती है, ये बताना हमें लेटेराइट मिट्टी के बारे में कि ये जो मिट्टी है भारत के उन क्षेत्रों में इसका विकास होता है जहां पर अत्यधिक तापमान हो और वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है। दूसरा कथन इसमें कहा गया है कि इस मिट्टी में फेरिस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा में कमी पाई जाती है। देखो ये कथन बात ठीक है पहले वाला, लेकिन ये गलत है। लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है लाल, और लाल जो रंग होता है वह फेरिस ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? फेरिस ऑक्साइड के। तो ये कमी नहीं है, इसमें इसकी मात्रा ठीक ठाक है, तो यानी कि टू गलत है, जहां जहां पर भी टू है उसको हटा देंगे। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका ठीक है। देखो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर मिलती है, ये हमारा अगर इंडिया का मैप इस तरह से, ये गुजरात आ गया जैसे, और ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य इस तरह। तो लेटेराइट मिट्टी खासकर मालाबार के तट पर इधर, क्योंकि यहाँ पर वर्षा ठीक ठाक मात्रा में होती है, तो मोस्टली इधर ही मिलती है, कुछ हिस्सा इसका इधर भी मिलता है। तो जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, वर्षा मालाबार के तट पर वर्षा अधिक, जो अरब सागर की खाड़ी की मानसून की जो शाखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा है, तो यहाँ पर इस तटीय क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। टेम्परेचर भी अधिक होता है क्योंकि यह विषुवत रेखा के नजदीक है, काफी नजदीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही है, जबकि नंबर 2 इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी मिलती है कहाँ पर मिलती है? देखो अभी क्या बताया आपको, लेटेराइट मिट्टी उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में कहाँ पर मिलती है ये बताना है। तो इसमें हमें बताना है कि कहाँ पर मिलेगी। लेटेराइट मिट्टी मिलती है उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती, हिमाचल में नहीं मिलती, पंजाब में नहीं मिलती, कहाँ पर मिलती है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर ये, क्योंकि मालाबार का तो मुख्यतः केरल के लगभग ही, लेकिन इसका कुछ हिस्सा इधर पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, यानी कि कोंकण तटीय क्षेत्र, कोंकण से थोड़ा सा ऊपर तक भी ये मिट्टी मिलती है। मालाबार और कोंकण तक दोनों पे यह मिट्टी कौन सी मिलती है? लेटेराइट मिट्टी। और इसमें कौन सा पाया जाता है? फेरिस ऑक्साइड, और फेरिस ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के बारे में सही नहीं है। ये वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां है, वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां है, उनकी उर्वरता कम होती है, उसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें से बताना है कि कौन बात सही है, मतलब कौन सी चीज सही नहीं है, कौन सा पर्सन। देखो ये बात बिल्कुल सही है, ये आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां है, इसमें अपक्षालित अधिक होता है, यानी कि जो अपक्षालित का मतलब होता है इसके जो सिलिका वगैरह है वे अधिक वर्षा की वजह से घुलकर नीचे चले जाते हैं, निचले की परतों में चले जाते हैं, और ऊपर कम रह जाता है, ठीक है नहीं। इसमें उर्वरता कम होती है, ये बात भी सही है। इसमें चूना की मात्रा पाया जाता है, ये गलत है, चूना इसमें नहीं पाया जाता। तो इसका कौन सा आंसर सही है? डी। भारत में सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? यहाँ पर 4 मिट्टी दी गई है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, चुनेदार मिट्टी। आपको मालूम होगा
भारत में सबसे जो ज्यादा मिट्टी का जो क्षेत्रफल है वह है जलोढ़ मिट्टी का। किसका है? जलोढ़ मिट्टी। और यही मिट्टी भारत की सबसे अधिक उर्वरक मिट्टी है, क्योंकि इसमें जो अवसाद आते हैं, हर वर्ष अवसाद आते रहते हैं पानी के बहाव से, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, तो इस मिट्टी की उर्वरता क्षमता अधिक होती है। और आपने देखा होगा कि गंगा का जो मैदान है पूरा का पूरा क्या है? जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। प्रायद्वीपीय भारत का जो जितना भी डेल्टा है, चाहे वो गोदावरी का, कृष्णा का, इनके मैदान, इनके डेल्टाई क्षेत्र में भी इस तरह की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर, चाहे वो चावल की खेती है, वो अच्छी तरह से होती है। वो इसकी उपजाऊता की वजह से ही। तो सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी है भारत की? इसमें से जलोढ़ मिट्टी। और यह भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। अभी आपको बताया था, एक ट्रिक है आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की जो मिट्टी का क्षेत्रफल है कौन सी है? जलक जलक रेले, यानी कि जलोढ़ मिट्टी, लाल लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय यानी कि रेले का मतलब हो रेगिस्तानी मिट्टी या डेजर्ट मिट्टी, और ले का मतलब है लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें से बताना है हमें, ये सूची है, मैच करनी है। देखो, आपको बताया कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर मिलेगी? जहां पर नदियां होंगी। ठीक है। काली मिट्टी कहाँ पर मिलेगी? जहां पर लावा का, कभी लावा का उद्गार हुआ हो, ठंडा होके उसका अपक्षय प्रदन हो गया, निक्षेपण हो गया। और लाल मिट्टी कहाँ पर मिलेगी? जहां पर अधिक वर्षा हो, और अधिक वर्षा के कारण और अधिक टेम्परेचर के कारण ऊपरी परत में से जो खनिज तत्व है वे बह के निचली परतों में चले गए, अपक्षित हो गए, निक्षालन हो गया, उनका अपक्षालन हो गया। और मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पर मिलेगी? खासकर अधिक टेम्परेचर वाले क्षेत्र में, राजस्थान वगैरह वाले क्षेत्र में। तो पहले तो मरुस्थलीय मिट्टी सीधे सीधे राजस्थान में मारेंगे। डी में 1, तो डी में यानी कि हमारा ऑप्शन एक तो इसमें से बन सकता है, एक इसमें से बन सकता है। जलोढ़ मिट्टी आपको पता है, क्योंकि ये नदियों के द्वारा परिवहित होती है मिट्टी। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हुआ, तो ए में 2। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। लाल मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और काली मिट्टी महाराष्ट्र में। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्योंकि ये जो कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे आती है? तीसरे स्थान पे आती है। सबसे ज्यादा भारत में कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल और पीली मिट्टी, और तीसरे स्थान पर आती है काली मिट्टी। यानी कि क्षेत्रफल में लाल मिट्टी भारत में दूसरा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और काली मिट्टी का तीसरा स्थान है। भारतीय मृदा, जो भारतीय मिट्टी है में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जितनी भी भारत में मिट्टियां पाई जाती है, तो उनमें से एक तत्व ऐसा है इनमें से जिसकी सबसे अधिक कमी है, वह है जस्ता। क्या? जस्ता। आपने देखा होगा भारत की मिट्टी में लोहा तो पाया जाता है। कौन सी मिट्टी में? लैटेराइट मिट्टी में, लाल मिट्टी में। मैग्नीज भी पाया जाता है लैटेराइट में, और लाल मिट्टी में मिलता है, और तांबा भी पाया जाता है। लेकिन जस्ते की कमी, जिंक की कमी है। इसी की वजह से फसलों में पुष्प आते हैं, उनका पुष्प फिर फल उगता है। तो ये जिंक की कमी से ही वो सारी चीजें, रोग उत्पन्न होते हैं। हिमालय की जो मिट्टियां हैं उसमें ह्यूमस की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। ये कथन ए है, और इसका कारण क्या है? ये कारण इसकी सही व्याख्या कर रहा है या नहीं, ये बताना है। तो ये बताना कि ये कह रहा है कि देखो, हिमालय का जो है ना, मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा प्रचुर मात्रा में नहीं पाई जाती, ये गलत है। जबकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र पे वनाच्छादित है, ये बात बिल्कुल सही है। ये ए गलत है। तो ए जहां पर भी गलत, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारा? डी। हिमालय की जो मिट्टी है उसमें हुमस का अभाव है। हुमस क्या है? जैविक पदार्थ है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? ये एक्चुअली ये सीधे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के मिलान करने के क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत पूछे जाते थे, अब नहीं आते। तो ये जो होते हैं मिट्टी के कई तरह के भी होते हैं।
कण और उन्हीं के आधार पर उनके प्रकार होते हैं। तो यह जो इसमें यहाँ पर ये दे रखा है, ये जो माप दे रखी है 0.002, यह कले का होता है। किसका? मृत्तिका का। किसका? कले का या मृत्तिका। ये ऑप्शन सही है इसमें। हाँ, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में बताने। ऊसर मिट्टी के संबंध में जो नीचे कथन दिए गए हैं वो बताने। चूने का प्रयोग करके इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो ये बताना है। देखो, ऊसर मिट्टी क्या होती है? ऊसर मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। ये बात बिल्कुल सही है। पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पीएच के बारे में पता चल गया। देखो, 7 से जो कम होता है वो होती है मिट्टी एसिडिक। कैसी होती है? एसिडिक। कोई भी चीज अगर पीएच 7 से किसी भी चीज का मान कम है तो एसिडिक होगा, यानी कि अम्लीय होगा। और 7 से अधिक होगा तो बी बेसिक होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। तो ये ए और बी के बीच में आपको 7 रखना है, ध्यान रखना। यानी कि 7 से कम है तो एसिडिक यानी कि अम्लीय, और 7 से अधिक है तो बेसिक। बेसिक का मतलब होता है क्षारीय। तो ये कह रहा है कि जो ऊसर मिट्टी है उसका जो पीएच है वो 7 से अधिक होता है। ये बात बिल्कुल सही है। इसमें धान की खेती भी की जा सकती है। ये बात भी सही है। और इसमें इस मिट्टी को चूने के प्रयोग से सुधारा जा सकता है। ये गलत है। ठीक है। इसमें चूने की जगह इसका जो उपचार किया जाता है, जिप्सम ढांचा जो होता है, क्योंकि हरी खाद होती है, उसके द्वारा इसका वो उपचार किया जाता है। तो ऊसर मिट्टी के उपचार की जगह, हाँ, चूने का जो प्रयोग किया जाता है वह अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए किया जाता है। किसके लिए? अम्लीय। और जबकि ये कैसी मिट्टी है? ये ऊसर मिट्टी क्षारीय होती है, क्योंकि देखो इसका पीएच मान कैसा है? 7 से अधिक है। तो ये क्षारीय मिट्टी है, जबकि चूने का काम है अम्लीय मिट्टी को सुधार करना। तो इसमें हमारा ए 1 पॉइंट गलत है, तो जहां 1 होगा वो उसको हटा देंगे। 1 ये भी हट गया। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। आया समझ में? देखो, पीएच का मान होता है 7। ठीक। जैसे हमारा जो वाटर होता है उसका सही पीएच कितना होता है? 7 होता है। अगर 7 से कम होगा तो चीज अम्लीय होगी, यानी कि एसिडिक होगी। और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगी, यानी कि बेसिक होगी। यानी कि ए बी के बीच में आपको 7 रखना है। ये सूत्र हमेशा याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, यानी कि जो मिट्टी है भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? क्षारीय मिट्टी। तो उसको यानी कि बेसिक मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? गुजरात राज्य में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। तो इसमें जो है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। ये तो सीधे रखने वाले, इसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है? देखो, चाय हो, कहवा हो, कोको हो, इनके लिए अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अम्लीय मिट्टी की। तो इसमें, और उस मिट्टी का पीएच कितना होगा बताओ आप? अभी मैंने बताया था। ये फॉर्मूला याद रखना। ए और बी के बीच में कौन बैठा है? 7। तो यानी कि इसका अम्लीय मिट्टी का जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा। तो चाहे वो चाय की खेती हो, कहवा की खेती हो, या कोको की खेती हो, उसके लिए अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन सोइल इरोजन की समस्या एक गंभीर समस्या है? मालवा का पठार, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र, और मेघालय का पठार। देखो, इसमें जो यहाँ पर है ना, मालवा का जो पठार है, ठीक है, ये कहाँ पर है आपको पता है? ये मध्य प्रदेश राजस्थान से संबंधित लगता है। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में है। मेघालय का पठार आपको पता ही है। यहाँ पर सोइल इरोजन मृदा अपरदन की जो सर्वाधिक गंभीर समस्या बनी हुई है वह जो शिवालिक पहाड़ियां है। ये हमारी जो पहाड़ियां है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से है ये। तो ये शिवालिक पहाड़ियां है, इसी के जो गिरपदीय क्षेत्र है यहाँ पर मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या है। तो ये कौन सा है? बी इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र
मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, यानी कि इरोजन से सर्वाधिक प्रभावित है? भारत का क्षेत्र जो नीचे दी गई है, मालवा का पठार, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, आंध्र तटीय क्षेत्र या चंबल घाटी। तो इसमें से बताना है सर्वाधिक। देखो, इसमें से सर्वाधिक जो प्रभावित है वह चंबल की घाटी है। कौन सी प्रभावित है? चंबल की घाटी। चंबल नदी जहाँ से बहती है। और आप कभी अगर गए होंगे तो वहां पर भिंड मुरैना जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बड़े बड़े खड्डों का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? खड्डों का। देखो, अपरदन जो होता है बारिश के द्वारा वो कई तरह से होता है। मान लीजिए हमारा एक बादल है, ठीक है, और ये हमारी भूमि है। तो इससे जब वर्षा होगी, ये इस तरह से, तो सबसे पहले होगा बूंद अपर्दन। क्या होगा? बूंद। बूंद पड़ रही ना, बारिश की बूंदे, तो ये मिट्टी पे पड़ी तो ये मिट्टी का कटाव करेगी। जब बूंद से फिर अलग अलग अपर्दन होते हैं, यहीं से शुरुआत होती है। रीले अपर्दन, ठीक है, एक पूरी की पूरी परत को बहा के ले जाती है ऊपर। मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसी की वो पूरी को बहा के ले जाती है, उसको परत अपर्दन बोलते हैं। तो ये सारे अवनालिका अपर्दन, जब कई नालियां आपस में मिलकर बड़ी एक खड्डों का निर्माण करती है, जो जिसकी ये बात कर रहा है चंबल घाटी में, उसी तरह का है अवनालिका अपर्दन। तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट वगैरह में ये सर्वाधिक वहीं पर प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, यानी कि जो मिट्टी का जो क्षरण होता है उसको किस प्रकार रोक सकते हैं? आपको मालूम होगा कि मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो बहुत उपजाऊ होती है और उस परत को बनने में हजारों साल लग जाते हैं। और जब वह मिट्टी एक बार उसकी उपजाऊ पर खत्म हो जाता है, फिर वह बंजर बन जाती है। जैसे एक समय काफी पहले राजस्थान में, जहाँ पर आज ये रेगिस्तान बन गया, एक समय वहां पर वो भी हरा भरा क्षेत्र था। लेकिन प्राकृतिक वनस्पतियों के हट जाने से वर्षा की मात्रा कम होने लगी और वो क्या बन गई? बंजर भूमि बनती गई और आज वह रेतीली भूमि बनती गई। जबकि मिट्टी की ऊपरी परत को बनने में हजारों साल लगते हैं और हम क्या कर रहे हैं? उसपे से मकान बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर रहे हैं उस उपजाऊ परत पे। तो अभी यहाँ पर हमारे यहाँ पर, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर हो रही है, क्षैतिज कृषि, वर्टिकल कृषि, ऊर्ध्वाधर कृषि अभी हमारे यहाँ पर नहीं हो रही। लेकिन भविष्य में जिस तरह से अवसंरचना का निर्माण हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड कम होती जा रही है, तो वर्टिकल खेती की कोई प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण तो खेती से होगा। मां जो हम मांसाहारी करते हैं उससे नहीं होगा, उसके लिए खेती ही चाहिए और खेती सिकुड़ती जा रही दिन पर दिन। तो इसके बारे में बता रहा है मृदा क्षरण को रोका जा सकता है सघन वर्षा से, वन नाशन से, वनारोपण से, अतिचार से। बताओ इतना है। फिर आप एक क्वेश्चन बताना है, बताए इसको कमेंट में करके बताओ, ठीक। देखो, ये सारे के सारे सघन वर्षा मृदा अपरदन को बढ़ाता है, वनों का नाश करते। अरावली का जो मैंने उदाहरण बताया राजस्थान का, एक समय अरावली भी बहुत हरा भरा था मगर आज वह उजाड़ हो चुका है। ये और अतिचारण से, इनसे मिट्टी क्या होती है? मिट्टी का अपरदन होता है। लेकिन अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो उससे मिट्टी का संरक्षण होता है और ये इसका सी ऑप्शन है। आपको मालूम होगा कि ये जो अरावली पर्वत है गुजरात से लेके दिल्ली तक है। लाल किला यहाँ तक दिल्ली तक फैला हुआ है, 3 राज्यों में, यानी कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, वो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। इसी के चारों ओर दो वाल बनाई जाएंगी। किसकी? ग्रीन वाल। किसकी बनाई जाएंगी? पेड़ों की कतार खड़ी करी जाएगी गुजरात से लेकर दिल्ली तक, दोनों साइड में, क्योंकि ये अरावली पर्वत है। इस तरह से इसको हरा भरा रखने के लिए ग्रीन वॉल खड़ी की जाएंगी, एक इसके पश्चिमी साइड में, एक इसके पूर्वी साइड में। ऐसा भविष्य में प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसमें सी ऑप्शन ठीक है। हाँ, एक बात बताए थे आपको कि क्योंकि मिट्टी को बनने में हजारों साल लग जाते हैं, तो मिट्टी 5 कारकों पर निर्भर करती है मिट्टी का निर्माण। और ये यूपीएससी में तो खूब आता है प्रश्न, 5 कारक कौन कौन से। लेकिन पीसीएस में भी पूछ सकता है। 5 कारक हैं। एक होता है उच्चावच, एक होता है जनक सामग्री, पेरेंट सामग्री, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे कोई चट्टान है, जब उसका अपरदन होता है, या कोई
जलोढ़ मिट्टी या जैसे लावा की मिट्टी क्या है, जनक शैल कैसी है इसकी, लावा से निर्मित है, तभी तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो उच्चावच जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति और टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम। टाइम अधिक लगता है इसको बनने में, तो 5 फैक्टर से मिट्टी का निर्माण होता है, यानी कि मिट्टी को ये 5 कारक प्रभावित करते हैं। इसीलिए मिट्टी का जो निर्माण होता है हजारों साल लग जाते हैं उपजाऊ मिट्टी के बनने में। और आपने देखा होगा कि आपके गांव में अगर भट्टे होंगे तो किसान बहुत सारे कच्चे लालच में पड़ के अपनी भूमि की जो उनके खेत है उसकी ऊपरी परत को हटवा देते हैं, भट्टे वालों को बेच देते हैं। वे 5 फीट तक की ऊपरी परत हटा देते हैं, उनको यह मालूम नहीं कि इस ऊपरी परत को बनने में 1000 साल लगे। और जब वह ऊपरी परत हट जाएगी तो नीचे की जो मिट्टी लग जाएगी निकलेगी, वह उपजाऊ नहीं होगी, उसमें वे केमिकल डालेंगे बहुत सारे, यूरिया या रसायन डालेंगे उसको उर्वर बनाने के लिए, और वह ही क्या बनता जा रहा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इसलिए भारत में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, ध्यान रखना है इसका। अब क्योंकि मिट्टी के प्रश्न हमने देख लिए पिछले 30 वर्षों में, अब भारत में जो वनस्पति पाई जाती है उनसे संबंधित प्रश्न भी देखते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में अधिक है, कम है, वैसा है या क्या है, ये बताना है। देखो ट्री लाइन क्या होती है, ये हमारा मान लें पश्चिमी हिमालय और ये पूर्वी हिमालय, समझ रहे आप। पश्चिमी हिमालय कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यहाँ पर। और पूर्वी हिमालय किधर है, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है उधर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ट्री लाइन क्या होती है, ये एक वृक्ष रेखा की परिवार की वह सीमा है जहां तक कोई वृक्ष उग सकता है, उसके बाद वृक्ष ना उगकर छोटी छोटी काई लाइकिन जैसी वनस्पति उगती है। तो इसकी जो ऊंचाई है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय के बारे में बात कर रहा है। पश्चिमी हिमालय में यह कैसी है, इसका मान कम है, पश्चिमी हिमालय में इसका मान कम है और पूर्वी हिमालय में इसका मान अधिक है। अगर ये यहाँ पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है ट्री लाइन पश्चिमी हिमालय में, तो पूर्वी हिमालय में यह 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। ऐसा क्यों, देखो ध्यान से देखना। अगर आप यहाँ पर ये देखेंगे, ये हमारा इसे जम्मू कश्मीर है, अब जब मैं बनाना थोड़ा सा हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट राज्य है और ये इस तरह से ये हमारा हिमालय है। तो हिमालय ये है ना हमारा हिमालय, ये जम्मू कश्मीर है ना, तो इधर नॉर्थ ईस्ट के राज्य है। अब मुझे आप बताओ यहाँ पर क्या है हमारी विश्व रेखा, तो इधर टेम्परेचर का मामला है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है, यहाँ पर टेम्परेचर अधिक ऊंचाई पर मिलता है उतना, माना यहाँ से 10 डिग्री टेम्परेचर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है, तो पूर्वी हिमालय में 10 डिग्री टेम्परेचर 3500 मीटर की ऊंचाई पर मिलेगा। इसलिए ट्री लाइन इधर उसका मान कम है पश्चिम हिमालय में और पूर्वी हिमालय में ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ऑप्शन क्या है हमारा सही, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिंकोना वृक्ष नहीं पाया जाता। सिंकोना जो वृक्ष है वो किस तरह का है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होता है। कैसा वन होता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और सदाबहार वन दो तरह के होते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये कहता है किस राज्य में पाया जाता है, ऐसा किस राज्य में नहीं पाया जाता है। ध्यान से देखना, छत्तीसगढ़ का है आंतरिक क्षेत्र में, ठीक है, जबकि असम, केरल, इनमें ठीक ठाक मात्रा में वर्षा होती है और पश्चिम बंगाल में ठीक ठाक मात्रा में होती है। छत्तीसगढ़ में यह नहीं पाया जाता। सबसे कौन सा है, इसलिए तो सदाबहार है ना, सदाबहार का मतलब होता है कि यहाँ पर अधिक वर्षा होगी, है ना। सागौन और साल किसके उत्पाद है, यानी कि ये जो वनों के प्रकार है, पर्वतीय वन, उष्ण कटिबंधीय कटिले वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो इसमें से पूछता है कि ये जो वन है प्रकार है, इनमें
में से साल और साबुन के जो वृक्ष है वो कौन से वनों के दो प्रकार है? तो पर्वतीय वनों पे तो है नहीं और उष्णकटिबंधीय वनों पे भी नहीं है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन सा था? अभी आपको बताया कौन सा था? अभी जो हमने प्रश्न पढ़ा है इसे मैंने देखा था कौन सा वृक्ष सिंकोना का वृक्ष वो इसकी श्रेणी में था, जबकि सागौन और साल ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन वन पाए जाते हैं? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सागौन वन भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश। किसमें? मध्य प्रदेश राज्य में। तो ए ऑप्शन निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होता? कटहल, गुल्लड़, आदि ये कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं होता, उसमें फूल नहीं होता और बीज नहीं होता है, तो वो होता है फल। क्या होता है? फल। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। कटहल में आपने देखा ही होगा बीज पाए जाते हैं और जब बीज होंगे तो फूल भी आएगा, गुल्लड़ में भी आएगा और आर्किड में भी होता है। तो फल में नहीं होता। और ये कहाँ पर मिलते हैं? अभी कुछ ऐसे ये हम लोग मिलान करना बताना है कि कौन से देखो सुंदरी वन रहता है डेल्टा क्षेत्र में और सुंदरवन में। तो सी में हमारा थ्री है। तो देखते हैं कि सी में थ्री कहाँ पर, यानी कि एक हमारा ये ऑप्शन हो सकता है एक। फिर सिंकोना कैसा है? सिंकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर मिलेगा? हिमालय के क्षेत्र में, हिमालय के उस क्षेत्र में या मध्य भारत में? मध्य भारत में मिलेगा हमारा सागौन। क्या मिलेगा? सागौन। ए में 2। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी बैठेगा, सही भी बैठेगा। मध्य भारत में मिलेंगे देवदार। देवदार जो वृक्ष मिलेगा हमारा पश्चिमी हिमालय यानी कि उस हिमालय में मिलेगा, है ना? और सिंकोना तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो जो भी पीसीएस में ये इस तरह के प्रश्न बहुत सारे आते हैं, एक ही प्रश्न से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। लगभग 150 प्रश्न पीसीएस के होते हैं, तो 20 से फिर लगभग यही प्रश्न आते हैं। थोड़ी बहुत आसान होते हैं, 2-3 अगर आप हमें पता है तो इससे कम होता है। देखो ये फिर आ गया प्रश्न यहाँ पर ना